हुजूर फरमाते हैं सेहत ऐसी नेमत है जिसकी तमन्ना अक्सर लोग करते रहते हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया वल फरागतो, और फरागत यानी फुर्सत। अल्लाह आपको फरागत दे दे, फुर्सत दे दे, नमाज पढ़ने, तिलावत कुरान करने की, नेकी करने की अल्लाह फरागत दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। ऐसे हलाल रोजी कमाने के लिए अल्लाह ताला फरागत दे दे, फुर्सत दे दे तो भी खुदा का शुक्र अदा किया करो। फरागत मिल जाए तो दो नेमतें ऐसी हैं, एक सेहत और एक वक्त। फरागत यानी वक्त, ये दो चीजें जिसको मिल जाए तो बहुत बड़ी नेमत मिली है। इन दोनों चीजों के जाने के बाद जैसे जवानी भर कुछ किया नहीं, जब बुढ़ापा आया तब सोचते हैं काश अगर हमने जवानी में ये काम किया होता, वो काम किया होता। तो अब सिवाय अफसोस के कुछ करना है? बैठे बिस्तर पे पड़े रहो, कांखा करो। वक्त जवानी का है, जवानी में रिस्क हलाल भी कमाओ, खुदा की रजा भी हासिल करो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। और ये दुनिया बताया गया है कि दुनिया मेहनत से जमा होती है, माल मेहनत से जमा होता है और मशक्कत से इसकी हिफाजत करनी पड़ती है और हसरत से छूट जाता है। हसरत भरी निगाहों से दुनिया छूट जाती है। जब आदमी दुनिया से जाता है तो देखता है कितना अच्छा मकान हमारा हमसे छूट रहा है, हमारी औलादें छूट रही हैं, हमारी जमीन जायदाद छूट रही है। तो दुनिया मेहनत से जमा होती है, मशक्कत से इसकी हिफाजत होती है और हसरत से दुनिया छूट जाती है। इसलिए हमें दुनिया में आने के बाद हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि हमसे कहीं अल्लाह राजी, हम नाराज तो नहीं हो रहा है, अल्लाह के रसूल नाराज तो नहीं हो रहे हैं। आज हमारे सद्दाम कारी साहब के वालिदे मरहूम दुनिया से चले गए। जाना सबको है, लेकिन सबके जाने के हालात अलग अलग होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, इनके पास भी मलकुल मौत गए थे, रूह निकाली गए, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आए? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अभी दीन का तमाम काम बाकी है, अभी तू आ गया। ये कह करके ऐसा तमाचा मारा मलकुल मौत की कि उसकी आंखें बाहर आ गई। बहुत जलाली नबी थे। मलकुल मौत लौट गए, अल्लाह की बारगाह में जाके कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, आंखें निकल आई। कहता है अभी बहुत दीन का काम बाकी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, हैं? आजो बैल नहीं पहचाना तो जहां जहां देखो साल टारत है। एक तो इस सड़वा हुए बैल और एक हमरे तुम्मा बैल होते। इंसानों तो बहुत बैलहा होते। हमारे उधर एक मदरसा चलता है पिरबितनी दरगाह पे, उसके मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी साहब थे। पान खाए टहल रहे थे मदरसे में, थूकने की हाजत हुई। एक बच्चे से कहें दे जा उगलदान उठा लो कमरा में से। उगलदान आप लोग जाना था, गोल गोल हो तो जमा थुक्का जाता। कहें जा कमरा में उगलदान रखा उठा लो। तो देहात के लड़का, अक्सर मदरसम देहात के लड़का रहते हैं, गवा कमरा में यहाँ ढूंढ के चला, वह पहचानते ही नहीं रहा। ऐ सजा तुम उगलदान नहीं है, कहीं न जा उसी में है, जा देख तो
दोबारा फिर गवा बेचारा, फिर टाट टूट चला हुआ। कैसे हजरत उमर आई है तो हजरत पकड़ के ले गए, कहीं वद्दे जो रखा है गोलक्का वही हो रे। तो जब गवा उका उठाए देखे तो कहे सरे हजरत इमा को अनुसार थूक मारी से, हजरत इमा को अनुसार थूक किस है। तो हजरत कहते हैं बैल कहूँ के यहाँ उठा लो, इंसानों में भी बैल हो। बैल के पीठ पर हाथ फेर दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मलकुल मौत आए, अब की आए तो डराता है, पहले मारे गिरा है, अब की गए तो डराते। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया तू। कहता है मूसा पैगंबर, अल्लाह ने फरमाया है जाके पैगंबर से कह दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। अली नगर के आदमी हो तो हाथ का धरे पूरी पिठियवे सोहरावत कि कतने बाल हमरे हाथे में आए। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलकुल मौत जब उतने साल की उम्र पूरी हो जाएगी तब। तो कहा फिर मैं आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है, मुझे मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ली। मलकुल मौत ने रूह निकाल ली। पता चला कि इंसान का जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त मुकर्रर पर उसका बुलावा जरूर होगा। इसलिए हमें जो भी वक्त मिले उसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत पहले हमारे नानपारा पुलिस चौकी में एक मीटिंग हुई थी कुर्बानी के मौके पर। तो एसपी साहब ने एक बात कही थी मीटिंग में कि आज हमारा वक्त गुजरता जा रहा है, हम ख्याल नहीं करते हमारे पुरखा लोग जब शाम को बिस्तर पे लेटते थे तो वो सोचते थे कि आज हमारी जिंदगी का एक दिन घट गया। बोलो, कहते थे आज तो मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। तो जिसकी सोच ये होगी वो तरक्की करेगा, वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। होटलों पे बैठ के हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं, मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ये मोबाइल जहां फायदेमंद है वहीं फायदा से ज्यादा इसके नुकसानात भी हैं। बहुत वक्त बर्बाद होता है और वक्त बहुत बड़ी नेमत है। इसके गुजर जाने के बाद सरकार ने फरमाया सवाए अफसोस के हाथ के मलने के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए जो भी टाइम मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने फर्मा बरदारी की वो कामयाब हो। इताअत करो, अपने से बड़ों की खिदमत करो। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम की गुलामी में रहते थे, हुजूर को वजू का पानी दिया करते। हजरत अनस के घर में लड़का एक को नहीं रहा, एक को लड़के नहीं, और गरीब भी बहुत थे, वजू का पानी देते थे। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आया, फरमाया या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। सरकार ने दुआ दे दी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो माल की ये हालत रही कि हुजूर की दुआ के बाद मदीने मुनव्वरा में उनकी खजूर की एक बाग थी, तो उस खजूर के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आते थे। अरे कह दो यार सुभान अल्लाह, कोनो बगिया है जिमा 2 मरतबा आम आवत हो साल भर। अरब में खजूरों की बाग में साल में एक ही मरतबा खजूरें सबकी आती थी, लेकिन नबी करीम की दुआ के वसीले से अनस के बाग में साल में 2-2 मरतबा फल आते थे। और औलाद की दुआ मांगी तो एक को लड़के न रहे, 100 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? 100 लड़के। अल्लाह ताला जिसे चाहे जो अता फरमा दे।
ये मेरे नबी की अता है कि यानी अनस गरीब थे, माला माल हो गए, बे औलाद थे, कसीरुल अयाल हो गए। ये मेरे नबी की अता है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे। 100 लड़के हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियां थी। कितनी बीवियां रहे? 100। एक दिन कहा अगर एक मेहरवा से एक लड़का पैदा हुई तो 100 लड़के नब्बा हो जाएंगे। 100 मेहरवा, अल्लाह जाने कैसे उनका थामत रहे। हम लोग तो यक्के में परेशान हैं। कहा जाते यार तो जाते बाहर, कहा उल्टा, कहा कुछ तो कहा थे कुछ। एक में परेशान लातो दिन धर मुक्का चला था। वहां 100 मेहरवा कैसे थामते थे अल्लाह जाने। कहा अगर एक बीवी से एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़कों के बाप हो जाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। सिर्फ इंशाअल्लाह न कहने की वजह से 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक भी लड़का पैदा नहीं, एक भी बच्चे नहीं हुए। 100 बीवियों के बावजूद कोई बच्चा नहीं, सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा था। बड़ों का इम्तिहान भी बड़ा होता है। नबी दुनिया में जितने आए उनसे बेहतर दर्जे वाला कोई नहीं, तो उन जैसा इम्तिहान भी किसी का नहीं। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा तो एक बच्चे नहीं हुए। और आज हम लोग 24 घंटा में एको दफा नहीं कहा जाता तो सब काम हो जाता। क्यों? हम उस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी पकड़ करे। हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ा। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो समझते हैं असबाब पर ऐसा भरोसा रखते। असबाब पे निगाह नहीं होनी चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पर निगाह होना चाहिए, जो असबाब को पैदा करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा का ईमान देखो कि जब उनको और उनके बेटे इस्माइल को जंगल, मक्का के जंगल में छोड़ के इब्राहिम चले थे, हजरत हाजरा ने अपने शौहर इब्राहिम के कदमों को पकड़ा था। कहा था मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि जंगल में मुझे मेरे बच्चे इस्माइल को छोड़ के जा रहे हो? यहाँ खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इसी जंगल में दरिंदे भी हैं, शेर भी हैं। अल्लाह के पैगंबर, कौन सी गलती हो गई कि जंगल में मुझे मेरी औलाद को छोड़ के जा रहे हो? लेकिन इब्राहिम खामोश। जब कुछ जवाब नहीं दिया तो हजरत हाजरा ने कहा था कि इब्राहिम कुछ बोलो, खुदा का हुक्म तो नहीं है? जब कहा खुदा का हुक्म है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि हाँ खुदा ही का। फौरन हजरत हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया था। कहा था इब्राहिम पैगंबर, अगर खुदा का हुक्म है तो तुम शौक से जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कि जब खुदा का हुक्म है तो खुदा जंगल में भी मुझे मेरे बेटे को रोजी अता फरमाएगा। इस जंगल में भी अल्लाह ताला मेरे लिए पीने का पानी का इंतजाम फरमाएगा। हजरत हाजरा का ईमान असबाब पर नहीं था, बल्कि असबाब के पैदा करने वाले खुदा के ऊपर था कि अल्लाह अपने बंदे को हर जगह हर हाल में अपनी नेमत अता करेगा। तो उनके ईमान का ये सिला मिला कि आज मक्कतुल मुकर्रमा में दुनिया में जो कोई नेमत कहीं नहीं मिल सकती वो आपको शहर मक्का में मिलेगी, और पानी ऐसा मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता।
ये किसके ईमान और किसके नियत का सिला है? वो हजरत हाजरा की नियत का सिला है कि उनका भरोसा था कि असबाब को पैदा करने वाला खुदा है। और आज हमारा भरोसा असबाब पर हो गया कि पैसा हमारे पास है, हम मकान बनवा लेंगे, हमको क्या दिक्कत है। जैसे कि एक गांव में एक मौलवी साहब रहा, एक सेठ जी निकले, मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी जवाब दिए। मौलवी साहब पूछे, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह कह लो। कहा इंशाअल्लाह कह ली। इंशाअल्लाह की कौन जरूरत है? पैसा हमारे जेबे में, घोड़ा मार्केट में बिका थे, इंशाअल्लाह की क्या बात है? मौलवी साहब कहने रहे कह लो इंशाअल्लाह। कहीं मौलवी चले जाओ सामने से, उमा इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? मौलवी बेचारे चुप जी के, हुकूमत कहो नहीं चलते हो के हुकूमत मौलवी चलत, मौलवी बेचारे चुप ही। सेठ जी चले गए, घोड़ा बाजार पहुंचे, घोड़ा देखिन, पसंद किहिन, बातचीत तय किहिन। जब दाम दुकान तय हुआ तो पैसा देखा थी, जेबे में हाथ डालिन तो हाथ नीचे चला गया। देखिन जेब कटा, पैसा नदारत। वो सेठ जी की सांस जहाँ रहा है वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद खड़े रहे, जब सुकून मिला तो वहां से पलटे और गांव आए खाली हाथ। इत्तेफाक से वही मौलवी से फिर मुलाकात हुई गई। मौलवी कहिन कहा हुआ सेठ जी घोड़ा लाए? हाँ मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा बाजार गया तो इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह दाम भी तय हो गया। पैसा देने के लिए इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहने अब इंशाअल्लाह बक्का करो, अब टाइम खत्म। जब टाइम था तब तुमने कहा नहीं। ऐ लोगो, असबाब पे भरोसा न करो, असबाब के पैदा करने वाले पर भरोसा करो। और जब खुदा पर भरोसा कर लोगे तो अल्लाह ताला हर हाल में आप पर नजर करम फरमाएगा। आज हम और आप हालात अपनी देख रहे हैं कि हम किस तरह परेशान हो रहे हैं। कभी इस सिलसिले में कभी सोचा कि आज ये परेशानियां हम पर क्यों हैं? खुदा की जमानत हमसे रूठ गई, अल्लाह की जमानत हमसे अलग हो गई। क्यों हमारी नमाजें छूट गई? हजरत मुआज़ इब्ने जबल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ मुआज़ इब्ने जबल, गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, पस बेशक जिसने नमाज फर्ज को कसदन छोड़ दिया, फबरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उससे हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। जब हम नमाज फर्ज छोड़ बैठे, खुदा की जमानत हमसे रूठ गई, तो हम मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे तो क्या हो? खुदा की जमानत जब जिन पर हुई वो हर मैदान में कामयाब रहे। जरा सोचो तो सही कि एक परिंदा है मुर्गा, वो नमाज फजर के टाइम बेदार करता है तो हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है, मुर्गा जगाया करता है। मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग मुर्गे को भी गाली दे देते। जहाँ सुबह कुकरू को करे लगे कहीं सार सोए नहीं देखे काट के सारे खाइन लिए। अरे कम से कम एहसान मानो मुर्गे का कि नमाज फजर के लिए तुम्हें बेदार कर रहा है। जब एक मुर्गा होकर के नमाज के लिए जगा दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद, और अगर कोई मोमिन मुसलमान होकर के सुबह नमाज फजर के लिए अज़ान दे दे तो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। मुसलमान होकर
मुअज्जिन का दर्जा वैसे ही बुलंद है। हदीस पाक में अन मुआविया था काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मेरे मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारे, फ़कुतिब लहू बरातुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। तो अजान देने वाले को बुरा कहना, जब मुर्गे को बुरा कहने से मेरे पैगंबर ने मना किया, तो मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम की बुराई करना कितना बड़ा गुनाह होगा। हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का ज़ामिन है, वल मुअज्जिन मोतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। इसलिए लोगों अपने महल्ले के इमाम की कद्र करो, अपने मस्जिद के मुअज्जिन की कद्र करो। नमाज ही हमारी तुम्हारी कामयाबी की जमानत का जरिया है। इस पुरफतन दौर में हमको अपने अखलाक की तरफ भी ध्यान देना। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग दीन से हटे हैं, फिर भी अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें उतार रहा है, तो वो समझते हैं कि हम हक पर, हालांकि हक पे नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से छूट है उनके लिए, जो मस्जिदों से दूर, मदरसों से दूर, फिर भी दौलत उन पर बरस रही है, तो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही नहीं है। वो तो वैसे ही है जैसे काबुल का एक आदमी हिंदुस्तान आया, एक मार्केट में पहुंचा तो देखा एक हलवाई तसला में हलवा सजाए हुए रखे। काबुली इंसान ने कहा, भाई एक प्लेट हमको दे दो। हलवाई समझिस कोनो गाहकी हो, तो एक प्लेट दिहिस खैस काबुली मुसलमान, फिर दूसरा प्लेट मांगी, फिर खैस, उसके बाद चल पड़ा। तो हलवाई ने पैसा मांगा, तो काबुली कहता पैसा कैसा है? तो कहा रे हलवा का। तो कहा अगर तुम कहते कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसा कहाँ मेरे पास है। तो कादी ने उसको पकड़ा, हलवाई ने पकड़ा, कादी के पास लेकर के गए। कहा साहब इसने हलवा खाया, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अब इसका पैसा दो। अगर ये कहता कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ है। तो कादी ने उसको सजा दी। कैसी सजा? उस काबुली इंसान को गधे पर बिठाला और शहर के बच्चों को जमा किया, उनके हाथ में तबला दिया और कहा है ऐसे तबला बजाते हुए पूरे शहर में इसको घुमाओ। उस जमाने में यही सजा थी। गधे पर बिठा करके पूरे शहर में बच्चों ने घुमाया, फिर छोड़ दिया। वो काबुली हिंदुस्तान से अपने काबुल गया अफगानिस्तान, वहाँ की ज़बान फारसी की। तो जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने पूछा कि यार ये हिंदुस्तान गया, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा लगा। तो लोगों ने पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है। तो काबुली बड़ी खुशी में बताए, मुल्क हिंदुस्तान बिसियार खूब हस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौजे तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। दी गई थी उसको सजा, और वो समझिस कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकालना। यही हाल आज के उन लोगों का है जो दीन इस्लाम से दूर होकर के आज दुनिया की रंगीनियां उनको नसीब हैं। वो समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं सही है। ऐ लोगों ऐसा न करो, चंद दिन की जिंदगी है, मौत आनी ही आनी है। इसलिए जो भी लम्हात मिल जाएं उसको अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों की पाबंदियां कर लो। साहबे किराम की जिंदगी देखो,
हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां हो जाती। अबू बकर रदियल्लाहु